बल्कि वो भारत देश के पीएम होने चाहिए। और मैं तो ये भी चाहता हूँ, अब मुझे यकीन है इस बात पर कि अगर केसीआर साहब हमारे महाराष्ट्र के अंदर आते हैं, इधर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हमारी जनता भी ये चाहेगी कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर वहाँ की जनता ने बदलाव लाया और वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी का परिचय भी नहीं था, लेकिन आज वहाँ पे आम आदमी पार्टी का सरकार बना है, वही तरीके से आज महाराष्ट्र की जनता भी एक दिन केसीआर साहब का नेतृत्व स्वीकारेगी और यहाँ पे सरकार बना सकती। और दूसरी बात, हमारे अभी मैं खुद महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन रहता है, वो जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ हमारी एक स्कीम चलती है इंडस्ट्री लगाने के लिए, उसका मैं महाराष्ट्र का नेतृत्व करता हूँ, मैं उसका महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। तो हमारे यहाँ पे ऐसा है कि आपके तरफ दलित बंधु आपकी जो योजना है, ये पूरे महाराष्ट्र में जो उसकी इतनी चर्चा चालू है कि बहुत लोग ये चाहते हैं कि ऐसी योजनाएं हमारे स्टेट में क्यों नहीं। हमारे स्टेट की जनता ये चाहती है कि ऐसी अच्छी योजनाएं हमारे स्टेट में भी होनी चाहिए, लेकिन हमारे स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर है, इधर हमारे फार्मर्स आत्महत्या कर रहे हैं, जो और उनका परिस्थिति इतना खराब है, अभी वो बेटाइम बारिश आ रही है, खेत पूरा बेकार हो रहा है, और हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वो उधर जा रहा है अयोध्या में दर्शन करने के लिए, वो भी पूरे टीवी चैनल के कैमरे में। तो इसीलिए महाराष्ट्र की जनता परेशान है, वो नहीं चाहती है कि ये महाराष्ट्र के अंदर ये बुरी तरह के जो भी सरकार खींच तान करके जो सरकार चला रहे, ये बहुत बुरी कंडीशन है। और इतने बेशरम लोग बन गए हमारे यहाँ की राजनीति के अंदर, उनके ये हमारे पॉलिटिकल लोगों के बारे में मैं तो इतना बोल सकता हूँ साहब कि शर्म तो उन्हें आती है, पकड़ना, एक मिनट शर्म तो उन्हें आती है जो शर्म से शर्माते हैं, लेकिन यहाँ के पॉलिटिकल नेता इतने बेशर्म है कि शर्म भी उनसे शर्माते हैं। और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ, देखिए हमारे इंडिया के अंदर कांग्रेस ने सत्ता लिया, 50 साल सत्ता भोगी, लेकिन वो उन्होंने एक मिनट अच्छे बात कर रहे हो, रिकॉर्ड हो जाता। अच्छा तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब ने ये भारत देश को संविधान दिया, तो संविधान पे हर एक राज्य चलना चाहिए, लेकिन हमारे महाराष्ट्र हो या यूपी हो या बिहार हो, ये जो बाकी स्टेट है, यहाँ पर मुझे संविधान का इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आता। लेकिन केसीआर साहब ने और बीआरएस पार्टी ने जो वहाँ पे बाबा साहब का जो स्टैचू बना के पूरे इंडिया के अंदर ये लोग छा गए हैं, और बाबा साहब का ऐसा स्टैचू जो कि इंडिया में कोई स्टेट नहीं बना पाया, जो कि ये केसीआर साहब ने वहाँ पर बनाया है। इसलिए महाराष्ट्र की जनता, मैं तो आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ की महाराष्ट्र की जनता आपको सर पे लेके नाचेंगी, क्योंकि संविधान पे सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना सरकार आज काम कर रही है, और तेलंगाना सरकार संविधान पे चल रही है। लेकिन बाकी के लोग, अरे अभी कुछ दिन पहले साहब दिल्ली में संविधान जलाया, लेकिन ये जंतर मंतर पे संविधान के प्रति जलाया, लेकिन एक भी बीजेपी के पार्टी से एक भी नेता का स्टेटमेंट नहीं आया। मैं तो बोलता हूँ इनको, मैं ये भाजपा नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत जलाओ पार्टी है, और ये भारत को जलाने के लिए निकली है। और ये हमारे बार बार हम देखते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साला ऑनलाइन करते हैं जनता से मन की बात, और अकेले में करते हैं अदानी के साथ धन की बात। अरे भाई, धन की बात थोड़ी जनता से भी करो, क्योंकि धन की बात सिर्फ अकेले गौतम अदानी से कर रहे हैं, और पूरा माल उसको लपेट के रख रहे हैं, और ये बोल के रख रहे हैं कि भाई जब मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं रहूंगा तो ये धन जरा पूरा मुझे वापस दे देना। तो और हर एक के अकाउंट में सब 15 लाख, अरे 15 लाख तो कभी दिखे नहीं किसी को। तो मैं ये चाहता हूं कि जो तेलंगाना के स्टेट के अंदर महाराष्ट्र के जनता को जो सोने के दिन केसीआर साहब ने दिखाए है,
वो महाराष्ट्र की जनता भी हमारी देखना चाहती है। और मैं तो बोलता हूं, मैं तो बार बार यही बोलूंगा कि जो बाबा साहब के संविधान को मानने वाला नेता है, जो बाबा साहब के संविधान पे अपने राज्य को चलाने वाला नेता है, वो नेता को देश का पीएम बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और हम तो ये चाहते हैं, ये महाराष्ट्र के जनता के दिल की बात में आपको जीवन रेड्डी साहब बता रहा हूं कि महाराष्ट्र की जनता ये चाहेगी कि जो संविधान पे 100% काम करने वाला नेता है, वो सिर्फ तेलंगाना का सीएम नहीं, ये भारत का पीएम बनने चाहिए केसीआर साहब। और ये जनता भी आपको सर पे लेगी। और मैं जो, और हम तो पहले से हम ये चाहते हैं साहब, जो संविधान की बात करेगा वही नेता हम पे राज करेगा। जो संविधान को बचाने की बात करेगा वो नेता सिर्फ हमारे ऊपर राज करेगा, ये हम चाहते हैं। और इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी का ये देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। और इसीलिए मैं बाबा साहब के बारे में मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि गीता पे हिंदू चलता है, बाइबल पे ईसाई चलता है। गीता पे हिंदू चलता है, बाइबल पे ईसाई चलता है, अरे कुरान पे मुसलमान चलता है, मगर मेरे भीम जी के संविधान पे तो सारा हिंदुस्तान चलता है। और इसीलिए मैं ये चाहता हूं जीवन रेड्डी साहब, आपकी ये सभा इतनी जबरदस्त कामयाब होगी, हम सब आपके साथ में हैं। और मैं आपको ये पूरे मेरे फ्रेंड्स, ये जितने दोस्त हैं मेरे, इनके तरफ से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप सिर्फ बोलो, इतनी पब्लिक लाएंगे कि जैसा पंजाब में परिवर्तन होगा वैसा महाराष्ट्र में हम परिवर्तन करना चाहते हैं, यहाँ पे आपकी सरकार लाना चाहते हैं। इतना मैं बोल के यहीं पे स्टॉप हो जाता हूँ। जय भीम, जय भारत। మీరు మాట్లాడి సార్ మాట్లాడుతున్నారు। यहाँ बैठे हुए मेरे सब भाई, थैंक यू, बहुत थैंक यू। जीवन रेड्डी जी तेलंगाना के आमदार लेके जाते हैं आपको। मिस्टर राव जी चाहूंगा पूरे महाराष्ट्र यहाँ में बैठे हुए उनके प्रदेश अध्यक्ष और सब भाइयों, सचमुच तो ये सर कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दिया था। अरे हाँ, 15 साल में कारपोरेटर था, सभागृह नेता, विरोधी पक्ष नेता, सभापति, उपमहापौर, सब पूरी पोस्ट में लेके बैठा हूँ। मगर मैं छोड़ दिया था कि ये इतना गलत चल रहा पॉलिटिक्स में, अच्छे आदमी का काम ही नहीं। और मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे तरफ आकर्षित हो गया हूँ कि तुमने जो योजना चालू करे शेतकरी खेती की तो वो कोई कर नहीं सकता। आप बोले कि 24 घंटे आप उनको बिजली देते, उनके खाते पे 10,000 रुपये साल को डालते हैं। 1 एकड़ के लिए 10,000 बोले तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये हमारे यहाँ तो कहीं हो ही नहीं सकता। ये एक मैजिक, मैं तो मैजिक समझता हूँ, 15 रुपये का चेक, मैं तो मैजिक समझ रहा हूँ। और इसलिए मैं, और बाबा साहब का तो तुम जो संविधान जो चलाते हैं, ये तो हमारे यहाँ तो पूरा बहुत ही गलत है। और ये सब देखने के लिए मैं ये सोचिए कि मेरे को फ़ोन आया, मुझे रेड्डी साहब और इनके आए थे, मेरे पास घर पे आए थे। तो मैं बोला वेलकम, तेलंगाना गवर्नमेंट स्वागत है हम इधर आपके लिए। इसलिए मैं 10 साल के बाद फिर मैं मार्केट में आ रहा हूँ। मैं 15 साल में आज लोग मेरे पीछे लगते, खड़े रहो, मैं बोलता नहीं, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। और मुझे आज भी तुम्हारे पार्टी से कोई टिकट नहीं चाहिए, आज भी तुम्हारा पार्टी का कोई मेरे को पद नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा कार्यकर्ता बोल के काम करना चाहता हूँ, यही मेरी तमन्ना है। ये हमारे माजी नगर सेवक बोलते तुम कुछ नहीं, तुम बात कर लो, हमारा कोई ये नहीं है। ये सब माजी नगर सेवक, ये बड़े बड़े वार्ड के नगर सेवक है। और इन सबका ये तमन्ना है क्या केसीआर सरकार यहाँ हमको चाहिए, यही सबकी तमन्ना है। और आप जो भी हमको हुक्म करेंगे, हम आपका हुक्म का तारीफ करेंगे। यही मैं आपसे विनती करने आया हूँ। और बहुत सी बात करने के लिए आपको टाइम नहीं है। नहीं बात करो। हाँ, यानी ये शहर का ऐसी स्थिति कि यहाँ शिवसेना लाने वाला मैं हूँ, हमारे पुराने साथीदार है, ये सब हम फोल्डर मेंबर है, मैं यहाँ शिवसेना लाने वाले। बाला साहब ठाकरे के साथ हम बैठते थे ऐसा, मगर वो बोलते हैं बिकती है तो चना भी बिकता है, जिसका नहीं बिकता कुछ बिकता नहीं। लेकिन ऐसी बात हो गई कि बाला साहब ठाकरे, आनंद दिघे साहब जो थे, आनंद दिघे ये बाला साहब के चेले थे और मैं आनंद दिघे का चेला था। आनंद दिघे इस शहर में आए, सिर्फ पहली बार मेरे तरफ आए, मेरे घर आए। आनंद दिघे साहब ने मेरा होटल का ओपनिंग करा। और जिस टाइम पर यहाँ पे सीएम साहब आए तो मुझे फ़ोन आया, उनके महाजन बोल के उनका पीए, उनका फ़ोन आया कि बोले अविनाश जी आपको वो साहब याद कर रहे। बोले कौन साहब? बोले मुख्यमंत्री साहब। बोले मैं तो मुंबई में।
तो बोले नहीं, बोले दिगे साहब के आप ये चले बोले, और मतलब मैं अभी अब किसका राय नहीं, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दिया हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा कि मैं सिर्फ आपके वजह से ही आपके पार्टी में आया हूँ। अरे इतना, और हम दिल लगा के काम करने वाले, हम अपना तात्पुरता नहीं है, हम दिल लगा के काम करेंगे, यही आपके साथ मैं आश्वासन देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। మాకు అరేంజ్ చేసింది కిషన్ రెడ్డి, అవినాష్, అశోక్ సార్ మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి. నేను మాట్లాడు ఫుల్ కలిసిన పొద్దుగాల నుంచి एमएलए साहब रेड्डी जी आपसे बात करेंगे, जीवन रेड्डी बात करेंगे। जय भीम, जय महाराष्ट्र। जमा ले लिए सर्वांना माझा राम राम। जय भीम। आज मैं बहुत खुश हो गया। 15 दिन से गली गली फिर रहे। ये हमारा बीआरएस अध्यक्ष माननीय श्री केसीआर साहब महाराष्ट्र में जाम्बिया गार्डन में मैदान में मीटिंग है। होम जबिंदा गार्डन में मीटिंग है। आप लोगों को इनवाइट करने को मैं आया, मगर यहाँ कुछ भी बोलना जरूरत नहीं दिख रहा। आप लोग बहुत सीखा हुआ है ऑलरेडी। हमारा अविनाश भाई तो पूरा बोल दिया, हमारा सीएम साहब कंपलसरी होना पीएम बोल के बोल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई। हम कुछ भी बोलने को नहीं आया, किसको गालियाँ देने को नहीं आया। हमने बोल रहे 9 साल में हमारा तेलंगाना में जो स्कीम चल रहा, हमारा गवर्नमेंट आने के बाद में तेलंगाना ला लिया हमारा सीएम साहब केसीआर, हमारा बीआरएस के प्रेसिडेंट। वो होने के बाद में तेलंगाना आने के बाद में 9 साल में जो स्कीम्स हमारा मैनिफेस्टो में 110 स्कीम्स हमने दिया, मगर हमारा साहब पूछे सो दिया, नहीं पूछे सो दिया 450 स्कीम। महाराष्ट्र तेलंगाना रिश्तेदार है, इधर का उधर, उधर का इधर। अभी आज से नहीं, कई सालों से रिश्तेदार है। यहाँ का बेटी उधर देते, उधर का बेटी इधर देते। उधर का बेटी का शादी हो गई तो इनकी बेटी उधर दिया, इनका बेटी के उधर दिया तो इसको शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी नया रहा। ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। उधर का बेटी की इधर दिया तो उधर शादी मुबारक 1,01,016 रुपये मिल रहे। हम कुछ भी किसको नहीं पूछ रहे। जो तेलंगाना में छोटा स्टेट है, 9 साल का स्टेट, 9 साल का बच्चा है वो। ये इतना सालों से इंडियन फाइनेंशियल कैपिटल सिटी है हिंदुस्तान के लिए, भारत देश के लिए। यहाँ पे धन की कम नहीं है, मन की कम है। लोग आ रहे जा रहे, प्रतिपक्ष आधा सपक्ष आधा लेके चले जा रहे। इतना पैसा यहाँ पे है, इतना फाइनेंशियल सोर्सेस है, वो किधर जा रहा। हमने 60 लाख एकड़ के लिए एक चटकार किसान लोगों के लिए फर एकड़ 10,000 रुपये हमने दे रहे। आज का तारीख तक 80,000 करोड़ हमने दे दिया। कितना? 80,000 डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर्स के लिए। एक दिन कोई खाना खिलाए तो अभी मैं महाराष्ट्र आ गया, औरंगाबाद में और छत्रपति शंभूजी नगर में है। संभाजी नगर में हमारा भाई मिले अशोक भाई, हमारा आज एक रात खाना खिलाया। हमने बोलते अच्छा रहना, अन्नदाता अच्छा रहो बोल के बोलते, अन्नदाता सुखी भाव बोलते। ऐसा पूरा हिंदुस्तान खाना खिला रहे, प्राइम मिनिस्टर को दे रहे, सीएम को दे रहे, आप लोगों को दे रहे, हम लोगों को खाना खिला रहे, मगर डेली 10-15 लोग मर जा रहे महाराष्ट्र में हर एक दिन। वहाँ पे हमने 80,000 4 लाख करोड़ अब तक वहाँ पे दे दिया तेलंगाना में किसान लोगों को। 80,000 करोड़ ये दे दिया, 40,000 करोड़ खर्चा करके फ्री बिजली दे रहे 24 आवर्स। किसान लोग बंद करो तक फ्री, टोटल फ्री है, क्वालिटी करंट। कोई झटका लोग खेत को जाने की जरूरत नहीं, घर में फ़ोन से ऑपरेट कर सकते, पंप बंद करना चालू करना। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा वो? हमारा शेटकर लोगों के वर्ल्ड, आप गूगल में मारे तो आता, वर्ल्ड लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। 1 लाख करोड़ से करके तकरीबन 50 लाख एकड़ के लिए पानी दे रहे। वो पानी से अभी हिंदुस्तान में पूरा 96 लाख टन पैडी प्रोडक्शन होता। हमारा तेलंगाना में 56 लाख हम दे रहे। पूरा हिंदुस्तान खाना खिला रहे अभी। इससे पहले महाराष्ट्र का जो स्थिति है वहाँ पे वही स्थिति था।
ये 9 साल में हुआ, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा? कोई किसान लोग मर गए तो उसके लिए 5 लाख रुपए रैतु बीमा हमने दे रहे 72 आवर्स में। ये तो खासदार आमदार जा रहे नहीं, कोई मर गए तो यहाँ पे उन्होंने अयोध्या गए कहते अभी मालूम हुआ सीएम साहब उधर चले गए, वो फार्मर्स मर रहे, वो अयोध्या जा रहे। हम क्या बोलूं फिर इससे, हम कुछ भी नहीं बोल रहे। जो तेलंगाना में अमल हो रहा वो स्कीम्स यहाँ पे हो रहा, हर एक फायदा हो सब बच्चे से मरे तक हमने स्कीम्स रखे। 450 स्कीम है। एक बच्चा पढ़ने के लिए 1000 गुरुकुला पाठशाला रख के उसमें एक एक बच्चा के लिए 1,25,000 हमने खर्चा कर रहे। जो आमदार का कितना खर्च होता वो काम वाला खर्चक वाला भी उतना, उसका बेटे को उतना करना। 1,25,000 नॉनवेज अच्छा, कपड़ा, इंग्लिश मीडियम, चिकन, अंडे, बेहतरीन पढ़ा रहे। महाराष्ट्र में है वैसा? उसके लिए तेलंगाना मॉडल महाराष्ट्र में होना बोल के हम बोले कुछ गलत है? नहीं। तेलंगाना मॉडल असली मॉडल है, गुजरात मॉडल गोल मॉडल है बोल के वो गोलमाल मॉडल है बोल रहा। सही है? फेक मॉडल है, हमारा असली मॉडल है। अभी तेलंगाना मॉडल हो ना, गुजरात मॉडल हो ना, केसीआर हो ना, मोदी हो ना, केसीआर होना वाला हाथ उठाओ। आएगा आपका सार का साथ आएगा बोल के आ रहे। नांदेड़ में आया, बड़ा मीटिंग करे। एक मीटिंग पे वहां पे 6,900 करोड़ एक कदम ऐसा रख लिया, झंडा पकड़ के हमारा सीएम साहब बीआरएस का। बजट में इमीडिएटली शेतकार लोगों को, किसान लोगों को 6,900 करोड़ दिया। फिर बाद में मैं खानदार लोहा में मीटिंग करे तो एक दिन 1 लाख लोग ज्वाइन हुआ केसीआर का साथ। केसीआर साहब आप आगे बढ़ो, हम आपका साथ आए बोल के कार का स्पीड 80 में हो गया। नांदेड़ में 60 था, खानदार लोह में 80 हो गया। अभी औरंगाबाद छत्रपति शंभूजी नगर आ गए तो यहाँ पे 100 स्पीड में घूम रहा। हमारा कार स्पीड एकदम बढ़ गया। कल नहीं परसों मारे हमारा सीएम साहब पूरा बोलेगा। एक नहीं ऐसा 450 स्कीम्स है। हमारा बेटी लोग शादी कर लिया तो कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक। अभी तक आज का तारीख तक कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक 12 लाख लोग को हम दे दिया। अच्छा है, महाराष्ट्र में आ रहा दे रहा। हमारा कोई लड़की तकलीफ है तो शादी में हमने तकलीफ नहीं होना बोल के 1,01,016 रुपए हमने दे रहे। 40,000 लोग 40 लाख लोगों को हमने पेंशन दे रहे 2,016 रुपए के हिसाब से। कितना? हर एक महीना एक गांव ऐसा गांव में आ गए तो 2 करोड़ 3 करोड़ हर एक महीने के बांटते। बुढ़ा है तो कोई मर गया घर में, कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है 3,000 रुपए दे रहे। 3,016 रुपए 2,016। अच्छा है ना? हो ना? और पानी का चीज में पीने का पानी यहाँ पे आ गए तो अपने फिल्टर पानी लाके दे रहे हैं अशोक भाई। ऐसा वहाँ पे जरूरत नहीं है। ये हर एक घर में अशोक भाई का जो घर में वो पानी है, कोऑपरेटिव प्रेसिडेंट है, आमदार का घर में वही का पानी, कोई कोने कोने पे गांव में वही पानी हमने दे रहे। अच्छा है ना? मिशन भगीरथ का इसके लिए 40,000 करोड़ हमने खर्च करे। अच्छा है ये पानी देना? अच्छा है ना? क्यों नहीं दे रहे यहाँ पे महाराष्ट्र में? 8 दिन को यहाँ पे 8 दिन में एक बार देखो 8 दिन पे एक बार पानी आ रहे, वो भी आता ना नहीं आता मालूम नहीं है। सुबह 1 साल का टैक्स देना है कहते। ये कितना बुरा है। आप देखे तो बहुत तकलीफ हो रहा हमको। हमारा सीएम साहब केसीआर साहब 40,000 करोड़ खर्चा करके 1,40,000 किलोमीटर का पाइपलाइन डाल के साथ आने वाला हाथ उठाओ। तुम आगे बढ़ो केसीआर साहब, तुम आगे बढ़ो केसीआर साहब, तुम आगे बढ़ो। अभी 2 हाथ उठाना सब लोग। हमारा कालेश्वरम वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कीम अपने जो बनाया उसके लिए स्कीम जो भी है हमारे पूरा हिंदुस्तान में नंबर 1 डेवलपमेंट हो गया हमारा तेलंगाना में। इसलिए हम बोल रहे, हम कुछ भी किसको गालियाँ नहीं दे रहे। सब लोग भाग के आ रहे। हम यहाँ पहली बार औरंगाबाद छत्रपति शंभूजी नगर में आ गए तो XMLS 27 लोग पूरा महाराष्ट्र में जैन हो गए। अभी तक सीएम साहब का साथ आता बोल के। या
छत्रपति संभाजी नगर में हर्षवर्धन जाधव जैन हो गया, खनाड़ा सोएब से, वाइजापुर से अभय पाटिल, उसका पप्पा 2 बार एमएलए, गंगापुर से संतोष माने, उसका पप्पा 2 बार एमएलए, उन्होंने भी लड़ा हुआ है। परसों 50,000 वोट्स आया। यहाँ पे मौलाना खदीर भाई आया, खदीर भाई, बहुत लोग आया ऐसा। अभी 50 कारपोरेटर जैन हो रहा परसों। हमारा भाई भी बोला अभी, अविनाश भाई, हम दोनों 4-5 है, सब लोग राजनीति बंद करना था। सीएम साहब का अभी तो और आने वाली है। सीएम साहब का वीडियो में देख के, यूट्यूब में देख के स्पीच में खुश हो के मैं बीआरएस में आ रहे एक कार्यकर्ता के जैसा काम करता बोल के बोले। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश भाई। अभी हम इतना रिस्पॉन्स दे तो मैं दिल खुश हो गया। आज का तारीख में ये मीटिंग में बहुत खुश है। अब सब लोगों को 2 बस लगा के हमारा तेलंगाना मॉडल दिखाएंगे। हमारा शरद भाई ये पूरा अच्छा बस रख के हैदराबाद लेके जाके, सामने एक तरफ अशोक भाई और एक तरफ अविनाश भाई सामने सीट में बिठा के फिर पूरा दिखाते हमारा तेलंगाना मॉडल क्या है, क्यों होना। लोग पूछ रहा, बिजली प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, पीने का पानी का प्रॉब्लम है, खेतों का पानी का प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम ये दे रहा। यहाँ की आमदार खासदार अयोध्या उधर इधर घूम रहा। इसलिए केसीआर साहब जो मॉडल है तेलंगाना मॉडल, आप सब लोग 24 अप्रैल कल नहीं परसों मीटिंग में एक नहीं आप एक लोग 1000 लोग ला सकते, पूरा बहुत बड़ा मीटिंग करा लो। पूरा हिंदुस्तान को औरंगाबाद से छत्रपति संभाजी नगर से एक मैसेज जाना है। मोदी साहब यहाँ से इसका केसीआर साहब का आवाज़ वहाँ पे सुनना है। पूरा हिंदुस्तान में ऐसी मॉडल होना, पहला महाराष्ट्र में होना, हम रिश्तेदार है। तेलंगाना महाराष्ट्र कई दिन से अपन को रिश्तेदार है। फिर महाराष्ट्र में भी भाई बोले 100% 100% हमारा गवर्नमेंट आएगा यहाँ पे। बिल्कुल 100%। 2001 में हम ऐसा तेलंगाना में हमारा गवर्नमेंट आता, तेलंगाना आता बोले तो ऐसी थोड़ा लोग हंस रहे, अरे क्या बात कर रहे बल्कि अभी वही होता। ये छत्रपति संभाजी नगर में गुलाबी झंडा आ जाता, मेयर हम बनते, हमारे लोग बनते, बीआरएस का कारपोरेटर्स बनते और जेडपी चेयरमैन भी हम चुनाते, इलेक्शन में चुनाव में जीत जाते। होने के बाद में विधानसभा, उसके पहले एमपी, सब लोग हम जीत जाते। फिर यहाँ पे सेलिब्रेशन हम कर लेते आपके साथ। एक बार हमारा मॉडल देखने के लिए आप उधर आ जाओ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे। बहुत खुश हो गए मैं, सारे भाई लोग जमा ले लिए। सर्वन्ना माजा, राम राम भाई। और आप बात बोलने का 2014 में फर्स्ट टिकट अनाउंस किया केसीआर साहब ने, इनका हैंड गोल्डन हैंड बोल के, इसका वास्ते इंचार्ज इधर औरंगाबाद को इंचार्ज भाई भेजा। पक्का आ जाता इधर भी 100% भाई सही बोल। किधर भी पैर रखें दो वो गोल्डन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने खाली एक ही दिन है मेरे को और 10 बार मीटिंग जाना है मेरे को। 50 कारपोरेट जैन हो रहा, हमारा भाई लोग भी आ रहे, वेलकम कर रहे उसको। आपको भी उस दिन केसीआर का साथ मिला देते फिर। हाँ अभी सब अपना दोस्त है, और कल लोगों को लेके आने का सब अपना। हाँ लेके आओ, लेके आओ ना भाई, नजदीक है, इधर ही है ना, लेके आओ। ट्रांसपोर्ट के लिए हम गाड़ी वाले। ओके 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 ओके। देश का नेता कैसा हो? केसीआर साहब कैसा हो? आपकी बात केसीआर सरकार, आपकी बात केसीआर सरकार, आपकी बात किसान सरकार, आपकी बात किसान सरकार। बीआरएस जिंदाबाद, बीआरएस जिंदाबाद। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, फुले शाहू आंबेडकरी विचारांचा। केसीआर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केसीआर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीवन रेड्डी साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आमदार जीवन रेड्डी साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शरद राव साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शरद राव साहब तुम भी आगे बढ़ो। ओके ओके ओके। वो तुम्हारी सभा नहीं, वो सभा हमारी। आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता जुड़ गया। तेलंगाना और महाराष्ट्र रिश्तेदारी।
और भाई भाई है। तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, ये हमारे सब भाई लोगों की और ये सब कार्यकर्ताओं की, नेता लोगों की। अशोक भाई ने तो बोल दिया आपको एक ही शब्द में। मेरा भी आपको जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। ये हमारे सुनील अवचरमल भी मराठवाड़े के अच्छे हैं। अभी भाई बोल रहे तो हम खामोश बैठ रहे हैं। ये भाई बोल रहे हैं। बहुत अच्छा स्पीकर है दोनों। पर एक बार आना शरद भाई, लेकर डालेंगे ये मेरे लेके एक आदमी बोला सचिन चिकू